क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए आपको बजट बनाने की जरूरत ही नहीं है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपको अपनी सुबह की महंगी कॉफी छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का सबसे बड़ा राज पैसे बचाने में नहीं, बल्कि सही जगह सोच समझकर पैसे उड़ाने में है? ये बातें सुनने में पागलपन लगती है ना? लेकिन आज हम इसी पागलपन के पीछे छिपी जीनियस को समझने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका स्वागत है रीडोलॉजी हिंदी पर, वो जगह जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के ज्ञान को निचोड़कर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पेश करते हैं। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, उसका नाम ही अपने आप में एक वादा है, आई विल टीच यू टू बी रिच। और इसके लेखक हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट रमित सेठी। दोस्तों, पैसे को लेकर हमारी जिंदगी में कितना स्ट्रेस होता है ना? हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और 15 तारीख तक कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं, काश मैं और पैसे बचाता, काश मैंने वो फिजूल खर्ची न की होती। हम गिल्ट में जीते हैं। रमित सेठी कहते हैं, बस अब और नहीं। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो आपको हर छोटी छोटी खुशी को मारने की सलाह देते हैं। ये किताब आपको चीप या कंजूस बनना नहीं सिखाती। ये आपको एक रिच लाइफ जीना सिखाती है, एक ऐसी जिंदगी जहां आप उन चीजों पर जमकर खर्च करें जिनसे आपको प्यार है और बाकी सब कुछ ऑटोमेट कर दें। तो तैयार हो जाइए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदलने के लिए। चैप्टर 1, मानसिकता बदलो, अमीर बनो, चेंज योर माइंडसेट, गेट रिच। किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक बजटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, ये आपके दिमाग के बारे में है। सोचिए, जब आप अमीर शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा बंगला, महंगी गाड़ियां, या फिर आजादी? रमित कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में गलत सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, या मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? सही सवाल है, मेरी रिच लाइफ क्या है? हो सकता है आपकी रिच लाइफ का मतलब हो साल में एक बार बिना बजट की चिंता किए विदेश घूमना। हो सकता है इसका मतलब हो अपने माता पिता की देखभाल करना, या शायद हर हफ्ते अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाना। ये किताब आपको कंजूस बनना नहीं सिखाती, ये आपको एक कॉन्शियस स्पेंडर बनना सिखाती है, यानी उन चीजों पर पैसा खर्च करना जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और जिन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता उन पर एक पैसा भी बर्बाद ना करना। तो सबसे पहले एक कागज और पेन लीजिए और लिखिए, आपकी रिच लाइफ क्या है? जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपको जाना कहां है, तब तक कोई भी नक्शा आपकी मदद नहीं कर सकता। चैप्टर 2, क्रेडिट कार्ड शैतान नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो कर्ज का जाल है, इससे तो बस बर्बादी होती है। ये डर आता कहां से है? ये उन लोगों के अनुभवों से आता है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। रमित सेठी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से डरना नहीं, बल्कि इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। सोचिए, क्रेडिट कार्ड एक धारदार चाकू की तरह है। अगर आप इसे सही से पकड़ना जानते हैं तो ये सब्जियां काटने में आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर आप लापरवाह हैं तो आप अपना हाथ भी काट सकते हैं। गलती चाकू की नहीं, इस्तेमाल करने वाले की है। तो क्रेडिट को समझते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। एक क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। इसमें लिखा होता है कि आपने कब, कहां से, कितना लोन या क्रेडिट लिया और क्या आपने उसे समय पर चुकाया या नहीं। 2, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर ये उस रिपोर्ट कार्ड का ग्रेड है। ये 300 से 900 के बीच का एक नंबर होता है। भारत में सिबिल स्कोर।
ये नंबर बैंकों को बताता है कि आप कितने भरोसेमंद हैं। स्कोर जितना ज्यादा होगा, बैंक उतना ही आप पर भरोसा करेंगे। ठीक है, पर इससे मेरा क्या फायदा? फायदा यह है मेरे दोस्त की एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको लाखों रुपए बचा सकता है। मान लीजिए आप एक घर खरीदने के लिए 20 साल का होम लोन लेते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो बैंक आपको ज्यादा ब्याज दर पर लोन देगा, शायद 9.5% पर। लेकिन अगर आपका स्कोर बेहतरीन है तो वही बैंक आपको 8.5% पर लोन दे सकता है। देखने में ये सिर्फ 1% का फर्क लगता है ना? लेकिन 20 साल में ये 1% का फर्क आपको लाखों रुपए बचा सकता है। ये है अच्छे क्रेडिट की ताकत। तो अपने क्रेडिट कार्ड को अपना गुलाम कैसे बनाएं? रूल नंबर 1, हमेशा पूरा बिल समय पर चुकाएं। अगर आप ये एक नियम भी अपना ले तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। कभी भी मिनिमम ड्यू अमाउंट के चक्कर में न पड़े, ये एक जाल है। रूल नंबर 2, अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन लगाएं। जी हां, आपने सही सुना, उन्हें फोन करें और 2 चीजों के लिए बात करें। एनुअल फीस, उनसे पोलाइटली कहिए, मैं आपका एक लॉयल कस्टमर हूं, क्या आप मेरी एनुअल फी माफ कर सकते हैं? 80% मामलों में वो मान जाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छा ग्राहक खोना नहीं चाहते। अगर वो मना करे तो कहिए, ठीक है, तो क्या आप मुझे किसी ऐसे कार्ड में अपग्रेड कर सकते हैं जिसमें एनुअल फी न हो? APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट, ये वो ब्याज दर है जो लेट पेमेंट पर लगती है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप उन्हें फोन करके कह सकते हैं, मैंने देखा है कि दूसरी कंपनियां कम APR ऑफर कर रही हैं, क्या आप मेरा APR कम कर सकते हैं? ट्राई करने में क्या हर्ज है? क्रेडिट कार्ड से डरिए मत, इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। इससे पेमेंट कीजिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाइए, अपना क्रेडिट स्कोर बनाइए और महीने के अंत में पूरा बिल चुका दीजिए। चैप्टर 3, आपका बैंक आपको लूट रहा है, बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरह ही हमारे बैंक भी हमसे ऐसे पेश आते हैं जैसे वो हम पर कोई एहसान कर रहे हों। वो हमसे हर छोटी छोटी चीज के लिए फीस लेते हैं। मिनिमम बैलेंस न रखने पर फीस, ज्यादा बार ATM इस्तेमाल करने पर फीस, चेकबुक के लिए फीस, फीस ही फीस। और बदले में हमें मिलता क्या है? हमारे सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसों पर 2.5% या 3% का मामूली सा ब्याज। आज के जमाने में ये मजाक नहीं तो और क्या है। आपकी मेहनत की कमाई बैंक में पड़े पड़े अपनी वैल्यू खो रही है, क्योंकि महंगाई इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। रमित कहते हैं, फायर योर बैंक। अपने पुराने आलसी बैंक को छोड़ने का समय आ गया है। तो इसका हल क्या है? जवाब है ऑनलाइन बैंकिंग और हाई सेविंग्स अकाउंट। ऑनलाइन बैंक वो बैंक होते हैं जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, सब कुछ ऐप या वेबसाइट से होता है। ब्रांच न होने की वजह से उनका खर्चा कम होता है और इसी वजह से वो आपको ज्यादा ब्याज देते हैं। चलिए एक छोटा सा गणित देखते हैं। मान लीजिए आपने एक नॉर्मल फिजिकल बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे। वो आपको 3% का ब्याज देते हैं। 1 साल बाद आपको मिलेंगे 3,000 रुपए। अब मान लीजिए आपने वही 1 लाख रुपए एक ऑनलाइन बैंक के हाई सेविंग्स अकाउंट में रखे जो आपको 7% का ब्याज दे रहा है। 1 साल बाद आपको मिलेंगे 7,000 रुपए। यह है 4,000 रुपए का सीधा फर्क। बिना कुछ किए आपका पैसा आपके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो सही बैंकिंग सिस्टम कैसे सेटअप करें? रमित एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर सुझाते हैं। पहला, एक चेकिंग अकाउंट। ये आपका मेन ऑपरेटिंग अकाउंट होना चाहिए। आपकी सैलरी इसी में आएगी और आपके सारे बिल इसी से जाएंगे। आप चाहें तो ये किसी लोकल बैंक में रख सकते हैं जहां अच्छी ATM सर्विस हो। कोशिश करें कि ये 0 बैलेंस अकाउंट हो। दूसरा, एक ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट। एक ऐसा ऑनलाइन बैंक ढूंढिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा हो। आपकी सारी सेविंग्स जैसे इमरजेंसी फंड, छुट्टियों के लिए पैसे, घर की डाउन पेमेंट इसी अकाउंट में जानी चाहिए।
महीने की पहली तारीख को जैसे ही सैलरी आपके चेकिंग अकाउंट में आए, एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें जो आपकी सेविंग्स का हिस्सा तुरंत आपके हाई यील्ड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट में भेज दे। याद रखिए, एक अच्छा बैंक चुनते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखें। ट्रस्ट, क्या बैंक अपनी फीस के बारे में पारदर्शी है? कन्वीनियंस, क्या उसकी ऐप और वेबसाइट इस्तेमाल करने में आसान है? फीचर्स, क्या वो आपको हाई इंटरेस्ट रेट और अच्छी सर्विस दे रहा है? अपने पैसे को आलसी मत बनने दीजिए, उसे काम पर लगाइए। चैप्टर 4, अमीर बनने का राज, द कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। अब आते हैं इस किताब के दिल पर, बस्टिंग। उफ, ये शब्द सुनते ही नींद आने लगती है। हर एक खर्चे का हिसाब रखो। मैंने आज 10 रुपए की चाय पी, मैंने आज 50 रुपए ऑटो वाले को दिए। कौन करता है ये सब? रमित कहते हैं, बजटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बस्टिंग काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ये आपको हर छोटी चीज पर नहीं कहने के लिए मजबूर करती है। ये आपको दोषी महसूस कराती है। ये एक डाइट की तरह है जिसे आप कुछ दिन तो फॉलो करते हैं लेकिन फिर बोर होकर छोड़ देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रमित इसे कहते हैं द कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। ये बजटिंग का उल्टा है। ये आपको बताता है कि आपको अपना पैसा कहां खर्च करना चाहिए। इस प्लान के सिर्फ 4 हिस्से हैं। अपनी मंथली टेक होम सैलरी को इन 4 बकेट्स में बांट दीजिए। एक, फिक्स्ड कॉस्ट्स 50 से 60%। ये वो खर्चे हैं जो लगभग हर महीने तय होते हैं, जैसे घर का किराया या EMI, बिजली पानी का बिल, फोन का बिल, राशन और ट्रांसपोर्ट। ये आपकी सैलरी का 50 से 60% हिस्सा होना चाहिए। 2, इन्वेस्टमेंट्स 10%। ये पैसा भविष्य के यानी आपके लिए है। ये वो पैसा है जो आपके रिटायरमेंट के लिए काम करेगा। आपकी सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, सिप या इंडेक्स फंड्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3, सेविंग्स गोल्स 5 से 10%। ये शॉर्ट टर्म से मिड टर्म लक्ष्यों के लिए है, जैसे अगले साल वेकेशन पर जाने के लिए सेविंग, नई बाइक खरीदने के लिए या शादी के लिए डाउन पेमेंट। ये आपकी सैलरी का 5 से 10% हो सकता है। 4, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग 20 से 35%। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ऊपर के 3 बकेट भरने के बाद जो पैसा बचा वो आपका है। ये आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। आप इस पैसे को जहां चाहें, जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं। मूवी देखनी है, देखिए। दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, कीजिए। महंगे जूते खरीदने हैं, खरीदिए। आपको जरा सा भी बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने जरूरी खर्चे और इन्वेस्टमेंट का ध्यान पहले ही रख लिया है। चलिए ब्रायन का उदाहरण लेते हैं, जिसे रमित ने अपनी किताब में दिया है। मान लीजिए टैक्स कटने के बाद ब्रायन की महीने की इनकम $4000 है। फिक्स्ड कॉस्ट्स 60%, $2400, किराया, बिल आदि। इन्वेस्टमेंट्स 10%, $400, रिटायरमेंट फंड। सेविंग्स गोल्स 5%, $200, वेकेशन फंड। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग 25%, $1000। अब ब्रायन को पता है कि उसके पास हर महीने $1000 है, जिन्हें वो बिना सोचे समझे खर्च कर सकता है। उसे इस बात का कोई स्ट्रेस नहीं है कि उसका किराया कैसे जाएगा या उसकी सेविंग्स हो रही है या नहीं। सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग की खूबसूरती। ये आपको कंट्रोल देता है। ये आपको बताता है कि किन चीजों पर हाँ बोलना है, ताकि बाकी चीजों पर ना बोलना आसान हो जाए। चैप्टर 5, सोते सोते अमीर बने, द पावर ऑफ ऑटोमेशन। आपने अपनी रिच लाइफ तय कर ली। आपने अपना क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट ठीक कर लिया। आपने अपना कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान भी बना लिया। बहुत बढ़िया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको हर महीने ये सब मैनुअली करना पड़ेगा? हर महीने सैलरी आने पर उसे 4 हिस्सों में बांटना, बिल भरना,
सिप ट्रांसफर करना, ये तो बहुत काम है और इंसान आलसी होता है। हम 1-2 महीने तो जोश में कर लेंगे, फिर भूल जाएंगे। यहीं पर रमित का सबसे शक्तिशाली हथियार सामने आता है, ऑटोमेशन। अपने फाइनेंस को ऑटो पायलट पर डाल दो। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे, ताकि आपको इसके बारे में सोचना भी न पड़े। ये ऑटोमेटिक मनी फ्लो सिस्टम कैसा दिखता है? एक, आपकी सैलरी आपके चेकिंग अकाउंट में आती है। स्टेप 1। 2, उसी दिन एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10% भेज देता है। आपकी सिप कट जाती है। ये सबसे जरूरी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। 3, उसी दिन एक और ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपके हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में 5 से 10% भेज देता है, आपकी वेकेशन या बाइक की सेविंग। 4, आपके जितने भी बिल हैं, बिजली, फोन, क्रेडिट कार्ड, उन्हें ऑटो पे पर सेट कर दें। उनकी ड्यू डेट पर पैसा अपने आप आपके चेकिंग अकाउंट से कट जाएगा। 5, अब जो पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में बचा है, वो क्या है? वो है आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। आप उसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आराम से खर्च कर सकते हैं। इस सिस्टम को सेट करने में शायद आपको 3 से 4 घंटे लगे, लेकिन एक बार ये सेट हो गया तो ये अगले 10 साल तक आपके लिए काम करेगा। सोते सोते आपको कभी बिल की तारीख याद रखने की टेंशन नहीं होगी। आपको कभी ये चिंता नहीं होगी कि क्या मेरी सिप इस महीने गई या नहीं। सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपका पैसा सही जगह जा रहा है और आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हैं। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। चैप्टर 6, निवेश का सरल रास्ता, इन्वेस्टिंग मेड सिंपल। इन्वेस्टमेंट, ये एक और शब्द है जो लोगों को डराता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये सब बहुत मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि इसके लिए तो एक्सपर्ट होना जरूरी है। रमित कहते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। इन्वेस्टिंग अमीर लोगों के लिए कोई सीक्रेट क्लब नहीं है, ये हर आम इंसान के लिए है। अमीर बनने का सबसे पक्का तरीका है लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना। आपको मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको हॉट स्टॉक टिप्स के पीछे नहीं भागना है। आपको बस एक सिंपल, अनुशासित तरीका अपनाना है। 2 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट समझिए। एक, दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका मतलब है आपके कमाए हुए ब्याज पर भी ब्याज कमाना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 10% का रिटर्न मिला। 1 साल बाद आपके पास 1,10,000 होंगे। अगले साल आपको 10% का रिटर्न 1 लाख रुपए पर नहीं, बल्कि 1,10,000 पर मिलेगा। और यह प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है। शुरू में यह धीरे लगता है, लेकिन 20 से 30 साल में आपका पैसा रॉकेट की तरह बढ़ता है। 2, सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये ऑटोमेशन का ही एक रूप है। आप हर महीने एक तय रकम, एक तय तारीख को अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर है या नीचे। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब ऊपर होता है तो कम। लंबे समय में यह आपकी कॉस्ट को एवरेज आउट कर देता है और आपको डिसिप्लिन में रखता है। तो कहां इन्वेस्ट करें? रमित लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो पूरे मार्केट को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50। इसमें आप किसी एक कंपनी पर दाव नहीं लगा रहे, बल्कि देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों पर एक साथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। ये सिंपल, सस्ता और लंबे समय में बहुत असरदार तरीका है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज कब शुरू करें नहीं, बल्कि अभी शुरू करें है। चाहे 500 रुपए की सिप से ही क्यों न हो, बस शुरू कीजिए। आज जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 20 साल बाद आपको धन्यवाद देगा। तो दोस्तों, रमित सेठी की इस कमाल की किताब से हमने क्या सीखा? चलिए जल्दी से दोहराते हैं। लेसन 1, कंजूस मत बनिए, एक रिच लाइफ की परिभाषा तय कीजिए। उन चीजों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपको सच्ची खुशी देती है। लेसन 2,
क्रेडिट कार्ड से डरिए मत, उसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए। हमेशा पूरा बिल समय पर भरें और फीस कम करवाने के लिए नेगोशिएट करें। लेसन 3, अपने पुराने बैंक को छोड़कर एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट खोलिए, जहां आपका पैसा आपके लिए ज्यादा मेहनत करे। लेसन 4, बस्टिंग को भूल जाइए, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान अपनाइए। 60% फिक्स्ड कॉस्ट्स, 10% इन्वेस्टमेंट्स, 10% सेविंग्स और 20% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। लेसन 5, सब कुछ ऑटोमेट कर दीजिए। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां आपकी सैलरी आते ही आपका पैसा सही जगह अपने आप चला जाए। लेसन 6, इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं है। सिप के जरिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम है जिसे रमित ने बताया है और ये सच में काम करता है। ये आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये अमीर बनने का एक धीमा, पक्का और गारंटीड तरीका है। तो दोस्तों, ये थी रमित सेठी की बेहतरीन किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की विजडम, सिर्फ आपके लिए रीडोलॉजी हिंदी पर। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है पैसे के बारे में सोचे बिना अपनी जिंदगी जीने की आजादी। इसका मतलब है कंट्रोल में होना। आज आपने जो कुछ भी सीखा है उस पर सिर्फ सुनकर सर मत हिलाइए, एक्शन लीजिए। आज ही अपना कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाइए। आज ही एक बेहतर बैंक अकाउंट ढूंढिए। आज ही अपनी पहली सिप शुरू करने के बारे में रिसर्च कीजिए। छोटा ही सही, पर एक कदम जरूर उठाइए, क्योंकि ज्ञान शक्तिशाली तभी होता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो रीडोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और वो घंटी वाला आइकॉन दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अपनी रिच लाइफ के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाने वाले हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।